वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो केमिकल काइनेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, जिसे हम लोग लिंडमैन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें यूनिमॉलिक्यूल मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, तो उसे ही यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तो इस यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन इन विच एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल मॉलिक्यूल। यानी सिंगल मॉलिक्यूल से ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसे यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। सम एग्जांपल्स आर हियर, आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इनटू प्रोपिलीन। जब हम लोग साइक्लोप्रोपेन का आइसोमराइजेशन करते हैं तो जब कन्वर्ट होता है प्रोपिलीन में, तो वो एक तरह का यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सेकेंड जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ इथेन इनटू मिथाइल फ्री रेडिकल। यानी इथेन का जब हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी जब उसे तोड़ते हैं, तो 2CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लिंडमैन थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो यहाँ पे है लिंडमैन्स थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन के पोस्टुलेट्स। तो 3 पोस्टुलेट्स हैं यहाँ पे, A B C करके यहाँ पे नंबरिंग किया गया है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ए है, बी है, सी है, तो इसका पोस्टुलेट्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगा के चलते हैं, हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लिंडमैन थ्योरी है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पोस्टुलेट्स 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो जैसा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में क्या होता है कि सिंगल मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्टिवेशन बाय कॉलिजन। यानी जब कॉलिजन होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो एक्टिवेशन, एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? एक्टिवेशन बाय कॉलिजन। इसी तरीके से 3 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप इसका है एक्टिवेशन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे A+A, इन दोनों के बीच में जब कॉलिजन होगा तो A* यानी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, प्लस A जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है वो है। तो K1 जो यहाँ पे है वो रेट कांस्टेंट है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर A इज़ द नॉर्मल मॉलिक्यूल एंड A* इज़ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। तो रेट ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा? K1 कंसंट्रेशन ऑफ A², क्योंकि रिएक्टेंट जो है A+A है, तो A² यहाँ पे हो गया K1। सेकेंड जो स्टेप है वो होता है डीएक्टिवेशन, यानी जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उसे डीएक्टिवेट करना है। तो A* का जब कॉलिजन होता है नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है उसे K2 कंसीडर किया जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो A+A बनता है। तो ये हो गया एक तरीके से, ये है ये जो रिएक्शन था A+A बना था प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये था फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो हो गया, ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ डीएक्टिवेशन क्या हो गया? रेट ऑफ डीएक्टिवेशन हो गया K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A* एंड कंसनट्रेशन ऑफ A, क्योंकि रिएक्टेंट में A* और A है, तो रेट ऑफ डीएक्टिवेशन ये हो गया। थर्ड जो स्टेप है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, यानी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। उसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया, A* डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रेट कांस्टेंट इज K3। तो रेट ऑफ जो डिकम्पोजिशन है यहाँ पे K3 इज इक्वल टू, यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड वाले का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा? K3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A*, वेयर K1, K2 एंड K3 आर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के बारे में बताया गया है। देन हम लोग अप्लाई करते हैं स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट। तो स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं A* मॉलिक्यूल पे, तो हमें मिलता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ A* एंड अपॉन में dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे 0 कंसिडर है। तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A* इज गिवन एज, जैसा कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में आप लोगों ने देखा था, जब A+A जब रिएक्ट करते हैं तो A* का फॉर्मेशन करते हैं और प्लस एक नॉर्मल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जब डीएक्टिवेशन होता है, तो यानी A* का जब नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है तो A+A मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यानी इसी चीज़ को हम लोग सिंगल रिएक्शन में लिख सकते हैं, A+A डायरेक्ट ऐसे A* प्लस में A और
फिर बैकवर्ड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं RF इज इक्वल टू RB, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि K1 का जो कंसंट्रेशन है वो देखे थे फर्स्ट स्टेप में जो आया था K1 कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर, ये सेकेंड स्टेप का रेट कांस्टेंट है, ये थर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट है। तो इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो K1 स्क्वायर इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जब इक्वल करेंगे तो ये बराबर ये होगा, यानी इस तरफ जीरो होगा। तो जब K1 A कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये सब माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और जब A स्टार को कॉमन लेते हैं तो K2A और K3 बचता है, और इस तरीके से यहाँ पे K1 A स्क्वायर रहता है। तो इसका जब हम लोग A स्टार का वैल्यू निकालते हैं तो ये अपॉन में चला जाता है और ये इधर आ जाता है। तो K1 कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस K3, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ये है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे ये है। बट द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। जैसा कि थर्ड स्टेप में आपने देखा था कि रेट जो आया था वहाँ पे K3 जो रेट कांस्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार था, तो इसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर किया गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A स्टार फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में A स्टार का वैल्यू आया था, तो A स्टार का जो वैल्यू आया है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे A स्टार के जगह पे, तो ये वैल्यू आएगा R इज इक्वल टू K3 का K3, और A स्टार का जो वैल्यू आया है कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार का वो यहाँ पे पुट करें। तो लेकिन यहाँ पे दो केस अराइज होता है। पहला केस अराइज होता है जब ये जो नीचे वाला वैल्यू है K2A है जो है, जब K3 से बहुत बड़ा हो। यहाँ पे उसी चीज़ को लिखा गया है केस 1 में एट हाई प्रेशर, ये जो चीज़ होता है वो हाई प्रेशर पे होता है। तो जब K2A जो है वो K3 से बहुत बड़ा होगा तो K3 उसके सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसलिए K3 का वैल्यू जो है वो नेग्लेक्टेड हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन जो 4 है ये इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर किया गया। तो इक्वेशन 4 में जब K3 का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, और R इज इक्वल टू K फाइनाइट कंसंट्रेशन ऑफ A वेयर K फाइनाइट इज इक्वल टू K3 K1 K2। यहाँ पे K3 K1 और K2 को हम लोग K फाइनाइट मान लिए हैं, और 1 एक A से एक A कट जाएगा तो सिर्फ ऊपर में एक A बचेगा। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ यहाँ पे K फाइनाइट यानी एक कांस्टेंट हम लोग K फाइनाइट ले लिए हैं। thus the reaction is of first order, यानी ये जो रिएक्शन है यहाँ पे देखिए बस सिंगल A पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कहलाएगा। सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जब हम लोग K3 को इस बार बढ़ा लेंगे और K2A के वैल्यू को छोटा रखेंगे, तो वहाँ पे इस केस में क्या होगा, K2A का जो वैल्यू है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, और K3 का ओनली वैल्यू होगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा गया है, यहाँ पे जब K2A का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो नीचे में सिर्फ K3 बचेगा। तो K3 से K3 कट गया तो K1 कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर बचेगा, जो कि यहाँ पे रेट है। तो सेकेंड केस में क्या होता है कि सिर्फ A स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2 है, तो ये ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा ये सेकेंड ऑर्डर का होगा। तो फर्स्ट केस में जो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 1 था, और सेकेंड केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज ए चेंज फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक एज द प्रेशर इज लोअर्ड। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड इन ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि एक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ है कि जब फर्स्ट ऑर्डर से जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर में जाता है तो जो प्रेशर है वो लोअर्ड होता है। जैसा कि आपने पीछे देखा, जब फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन हम लोग देख रहे थे वो हाई प्रेशर पे हो रहा था, लेकिन सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन क्या हुआ, वो लो प्रेशर पे होता है। इस चीज़ को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है। तो जो आज का टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।